जीव भेद के अनुसार शरीर नश्वर है किंतु आत्मा अविनाशी। मृत्यु के पश्चात शरीर का संगठन टूट जाता है परंतु आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। इस यात्रा में आत्मिक भोजन की अवधारणा प्रमुख भूमिका निभाती है। शास्त्रों में इसे कभी द्रव्याभ्यासी नहीं बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा, भाव परिवाह एवं आध्यात्मिक गुणों का परिणाम बताया गया है। यहाँ हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि मृत्यु के पश्चात आत्मा किस प्रकार का भोजन ग्रहण करती है और वे कौन कौन से तत्व हैं जो इसके पोषण हेतु आवश्यक हैं। 1. आत्मा और उसका स्वरूप। स्वरूप आत्मा चैतन्य परमाणु है, सरलदर्शी, अवर्णीय, अमूर्त, नश्वर, निष्ठा, शरीर पद तथा इंद्रिय योग से यह बंधा प्रतीत होता है किंतु मूलतः असीम और मुक्त। यात मृत्यु पर शरीरातीत होकर यह विभिन्न लोकों, अंतरालों या पुनर्जन्म रूपी अवस्थाओं को पार करती है। 2. शास्त्रीय दृष्टिकोण से आत्मा का भोजन। भारतीय दर्शन एवं धर्म ग्रंथों में मृत्यु के बाद आत्मा के भोजन को भौतिक भोगों से परे मान्यता दी गई है। 1. सत्वक ज्ञान राशि। भोजनार्थ को आत्मा को ज्ञान, सात्विकता, द्योतक प्रकाश अपना पोषण साधन बनाती है। उदाहरण को मोक्षलोक में जिज्ञासु आत्माएं परमात्मा ध्यान, ब्रह्मज्ञान आदि के प्रकाश से आनंदित होती हैं। 2. भक्ति प्रेम ऊर्जा। को भोजनार्थ को ईश्वर प्रेम, गुरु भक्ति, परम ध्यान के संविद भाव। उदाहरण भक्ति मार्ग पर चलने वाली आत्मा मृत्यु के पश्चात भी हृदय में उठते भाव संचार से आलोकित होती रहती है। 3. पुण्य कर्मों का परिणाम। को भोजनार्थ को मुनि महात्माओं एवं साधुओं द्वारा संचयित पुण्य तुल्य तेजोबल। उदाहरण को मृत्यु के पश्चात भूतल पर जुटे भक्त समूह का सामूहिक जप यज्ञ आत्मा के लिए ऊर्जास्वरूप भोजन बनता है। 4. वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। सूक्ष्म ऊर्जा को आधुनिक विज्ञान में आकाशीय ध्वनियों, क्वांटम क्षेत्र, हितलिन से मिलती जुलती सूक्ष्म तरंगें आत्मकीय अस्थि में परिलक्षित होती हैं। ऊर्जा संरक्षण को मृत्यु पर आत्मा का द्रव्य शरीर में नष्ट होकर ऊर्जा अवस्थाओं की ओर अग्रसर होती है जिसके भीतर आत्मिक स्वाद विद्यमान रहता है। 3. पंचकोश एवं आत्मा का आहार। तत्वात्मक दृष्टि से आत्मा के 5 कोश होते हैं, अनामय, प्राण, मनो, ज्ञान, आनंद कोश। मृत्यु पर भौतिक अनामय एवं प्राणकोश छूट जाने के पश्चात केवल सूक्ष्म कोश मन, ज्ञान, आनंद शेष रहते हैं जो निम्न प्रकार भोजन ग्रहण करते हैं। 1. मनकोश भाव या आनंद। भावात्मक स्मृतियां, इच्छाएं, संस्कार स्वरूप सूक्ष्म विजया यह आत्मा का प्रथम स्तरीय आहार है। सुख दुख, कामना, शोक, रहस्योद्भव ये सभी मनोभाव आत्मा को संचालित करते हैं। 2. ज्ञान कोश ज्ञान रस, तर्क, विवेक, ब्रह्म बोध ये तत्व आत्मा को आलोकित करते हैं। ध्यान समाधि, पाठ पुराण वाचन से उत्पन्न ज्ञान रस अमृत तुल्य होता है। 3. आनंद कोश परम आनंद, परम ध्यान, साक्षात्कार, अनुभव की तृप्ति, इसे परम आनंद कहा गया है। मृत्यु के बाद यह आनंद कोश जीव की अंतर्मन यात्रा का विषय बनता है। 4. आत्मिक भोजन के साधन। मृत्यु के पश्चात शरीर द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भौतिक भोजन की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती, अतः आत्मा को आध्यात्मिक साधनों द्वारा ही पोषण मिलता है। 1. जप और यज्ञ। जप मंत्र ऊर्जा के संचार से आत्मा की तरंगदैर्घ्य विस्तरित होती है। यज्ञ समर्पण एवं सामूहिक भाव से सृजित गुरुत्वाकर्षण जैसी ऊर्जा आत्मीय के लिए अमृतलेश प्रदान करती है। 2. ध्यान संभाषण। मृत्यु के बाद भी हर जगह योगियों द्वारा पूजन ध्यान से निकलती उच्चतर तरंगे आत्मा को पोषण देती हैं। समाधि स्थितियों का अनुगति लाभ, शाश्वत सुकून का आचमन होता है। 3. भक्ति भावनाएं। घर परिवार द्वारा दिवाली, श्राद्ध, तर्पण आदि अनुष्ठानों में दिए भाव उच्चारण से आत्मा पवित्र ऊर्जा ग्रहण करती है। मंदिर, आश्रम, तीर्थ आदि स्थलों पर समूह भक्ति का संचार आत्मा को प्रकाशमान रखता है। 5. मृत्युआंतर यात्रा और आत्मा का पोषण। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु मात्र शरीर का अंत है, आत्मा के लिए आरंभिक बिंदु मात्र। 1. तर्पण एवं श्राद्ध कर्म। श्राद्ध कर्म से निकलने वाली तर्पण ऊर्जा आत्मा को तुष्टि प्रदान करती है जिससे वह अपने अगले स्वरूप की ओर निकटता से देख सकती है। अनशन, दान, लक्ष्मी पूजन इत्यादि कर्मों का फल आत्मा को दूरस्थ ज्योति से पोषित करता है। 2. पितृलोक, देवलोक, मोक्षलोक। जहां भी आत्मा जाती है वहां का वातावरण उसके भोजन का स्रोत बनता है। पितृलोक में पूर्वजों की तप ऊर्जा, देवलोक में देवताओं की शक्ति अनुष्ठान और मोक्षलोक में ब्रह्मज्ञान प्रकाश। आत्मा स्वयं ही अपनी आंतरिक अवस्था के अनुरूप भोजन का चयन करती है। 3. प्रक्रियागत विकास। जैसे जैसे आत्मा ब्रह्मत्व की ओर अग्रसर होती है उसका भोजन भी अंबर तरंग, ब्रह्म रस एवं प्रभा स्वरूप रूपांतरित होता जाता है। निष्कर्ष, मृत्यु के पश्चात आत्मा का भोजन न भौतिक तत्वों का संगम है
न इंद्रियों का संपर्क। यह एक अदृश्य, शुद्ध, सूक्ष्म आध्यात्मिक प्रक्रिया है। ज्ञान, भक्ति, पुण्य एवं ध्यान ऊर्जा के स्वरूप में आत्मा अपना पोषण करती है। पंचकोशों के सूक्ष्म स्तर पर आत्मा जप, यज्ञ, श्राद्ध एवं समाधि से प्राप्त ऊर्जाओं पर अपना आहार ग्रहण करती है, जो उसे उसके अगले गंतव्य पितृलोक, देवलोक अथवा मोक्षलोक की ओर अग्रसर करती है। ये यात्रा अनंत है, जहां आत्मा का वास्तविक सुख आनंद ब्रह्म प्रकाश में विलीन होकर प्राप्त होता है। मृत्यु केवल एक संक्रमण चक्र है। इस अंतराल में भाव, संवेदना, ज्ञान, प्रकाश एवं भक्ति ऊर्जा आत्मा के आत्मिक भोजन के सर्वोच्च स्रोत हैं, जो उसे सदैव आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करते रहते हैं।